हेलो दोस्तों, तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आज हम करने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड्स। देखो, मैंने एक सिंगल पॉइंट लोड वो डाल के सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक वीडियो बना रखी है। उसको अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो वहां पे ऊपर लिंक दे रखा है, देखिए। तो इस पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोड ज्यादा डालेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे सिंपली स्पॉटेड व्यू में एक दो तीन तीन लोड्स डाल दिए, ठीक है। वो भी पॉइंट लोड्स हैं तीनों। तो इसमें देखिए, हमारे पास यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं, चलो इसे 2 मीटर, और यहां से यहां का 2 मीटर, और यहां से यहां का 2 मीटर, और यहां से यहां का 3 मीटर। अब देखिए, इसमें सबसे पहला काम क्या है हमारा? हमारा काम है कि रिएक्शन निकालने हैं। अब रिएक्शंस निकालने के लिए इसका नाम जो है, इसका ए, इसका बी, सी पॉइंट का, इस पॉइंट का डी, और इसका ई। अब ये जो रिएक्शंस होगी वो होगी आर ए और आर बी। ये हमें रिएक्शंस निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, टेक मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, ठीक है। ए के अबाउट मोमेंट लेंगे, टेक मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, मोमेंट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इसको समझेंगे कि ये हिंज पॉइंट है ए, और ये दरवाजा है। दरवाजे को क्या कर रहा है, बी फोर्स जो है, बी जो है वो ऊपर की ओर धकेल रहा है। देखो, इसको ऐसे समझ रहे, ये इस तरह घुमा रहा है। लेकिन 100 नीचे की ओर, 200 नीचे की ओर, और ये वाला 100 नीचे की ओर। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो ये अलग एक साइड, और ये एक साइड, ये दरवाजे वाली वो लड़ाई है। जैसे एक लड़का मान लो इधर से फोर्स लगा रहा है और बाकी इधर से फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? आर बी घुमा रहा है। ए के अबाउट मोमेंट देख लें, देखे, एक फिंगर आप ए पे रख ही लो पक्का, कि यहां पे ए पे एक फिंगर रख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आर बी घुमा रहा है, तो आर बी इंटू, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना। फोर्स ये है, डिस्टेंस ये, देखो आर बी और इसमें ए में डिस्टेंस देखो कितना है, वो है 2 2 4 6 6 और 3 9, 9 का डिस्टेंस है। तो यहां से लेके इन दोनों फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 का, 9 इक्वल टू क्लॉकवाइज देखो कौन घुमा रहा है, ये भी और ये भी। पहले यहां से शुरू कर लेते हैं, 100 इंटू, अब देखो यहां से घुमा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 6। 100 का इस ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 6 है ना। तो मेरे पास ये 6 आ जाएगा, प्लस ये हो गया। अब 200 वाला देखो, 200 वाला घुमा रहा है इधर को, और इसका डिस्टेंस कितना है, ए से 4, तो साफ दिख रहा है ना। तो ये 4, तो 200 जो है वो डिस्टेंस है उसका 4 प्लस, अब ये 100 देखो, 100 का डिस्टेंस कितना है, 2, तो 100 इंटू 2, समझ आ रहा है। अब देखो, ये 600 प्लस 800 प्लस 200, तो ये आर बी इंटू 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 1600। तो 9 को इधर ले आए, तो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कट के जो आएगा 77.77 न्यूटन। अब देखिए, मेरे पास टोटल लोड ऊपर से कितना पड़ रहा है, देखिए वही सेम बात बताऊंगा आपको कि एक्शन और रिएक्शन, ऊपर से एक्शन आ रहा है, नीचे से रिएक्शन। ऊपर से आने वाली फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे से जाने वाली फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होने चाहिए, ये हमें पता है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो हमारे पास एक्शन कितना ऊपर से, 100 200 और 100, 400, 400 न्यूटन ऊपर से आ रहा है। रिएक्शन नीचे से कौन दे रहा है, आर ए और आर बी दोनों मिलके दे रहे हैं, दोनों मिलके दे रहे हैं। अब आर देखो,
आर बी हमने निकाल दिया है, 177.77 निकाल दिया है, आर ए निकल जाएगा तो 400, तो मेरे पास ये रह जाएगा 400 माइनस 177.7, तो आर ए, तो आर ए की वैल्यू जो आ रही है वो है 222.33, ठीक है, और ये आर ए आ गया। तो हमें ये दोनों वैल्यू पता लगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू पता लग चुकी हैं कि आर ए कितना है और आर बी कितना है, ठीक है। हम अपनी थोड़ी सहूलियत के लिए, अपने लिए, ताकि एग्जैक्ट वैल्यूज में ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें, है ना, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ना करना पड़े, तो थोड़ा सा आसान बनाता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि आर ए जो आया है 222.33 था ना, यहाँ पे 222.33, तो इसको मैं 222 पूरा पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, तो 222 पूरा पूरा ले लेता हूँ ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में इजी हो जाए हमारा। 222 पूरा ले लेता हूँ और 0.33 उसको दे देता हूँ थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 178 मान लेते हैं, आरबी को 178 मान लेते हैं, तो ये आरबी आ गया 178 और आर ए आ गया 222, तो ये हमारे पास आर ए और आर बी आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आगे निकालेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए फिर से आपको एक बार बता दूं कि जब भी मैं डाउन की ओर जो फोर्स होगा उसकी साइन कन्वेंशन लूंगा, ठीक है, आपको बता दूं नीचे जाने वाली फोर्स, उसके लिए मैं जो साइन कन्वेंशन लूंगा उसके लिए लूंगा पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर जाने वाली फोर्स के लिए लूंगा नेगेटिव। ये है शेयर फोर्स के लिए मेरी साइन कन्वेंशन। और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा उसके लिए अगर बीम इस तरह से बेंड हो रहा है, देखो इस तरह से सैगिंग हो रही है, देखो, तो नेगेटिव, ठीक है, और अगर हॉगिंग हो रही है इस तरह से बीम, देखो ये फोर्स इस तरह से लग रहा था, ये फोर्स इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, तो ये हॉगिंग आएगी। तो हॉगिंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, इस तरह से मैं साइन कन्वेंशन लेता हूं हमेशा। तो इस साइन कन्वेंशन के साथ आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे, देखिए ये जो नेम्स हैं यहाँ पे ए बी सी डी और ई, ऐसे नाम रख लेते हैं, ठीक है, और जैसे कि तो इसके नाम जो है, तो अभी शेयर फोर्स निकालेंगे। देखिए ए बी सी डी ई अलग अलग पॉइंट है, तो शेयर फोर्स देखते हैं सबसे पहले। शेयर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ बी, बी के जस्ट राइट हैंड साइड यहां पे, ठीक है, तो मैं यहां पे देखता हूं बी के राइट हैंड साइड, इस साइड देखता हूं फोर्स है कोई, तो नहीं है, तो 0 न्यूटन। आगे देखते हैं, तो यहां पे आते हैं बी के लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट यहां पे शेयर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, बी के लेफ्ट हैंड साइड। देखो अब आपको कोई फोर्स दिख रही है, नीचे से दिख रही है ना, तो वो नीचे से आने वाली फोर्स कौन सी होगी, -178, सिंपल है। आगे आ जाओ, शेयर देखो, अब जो आगे चलते जाओगे शेयर फोर्स मेरे लिए सब तरफ सेम है, देखो, क्योंकि एक ही फोर्स मुझे दिख रही है और कोई फोर्स नहीं दिख रही, कब तक, जब तक न्यू फोर्स मुझे कोई दिखती नहीं। यहां पे देखिए ये 100 वाली दिखनी शुरू होगी, तो ई पॉइंट, तो ई पॉइंट के राइट हैंड साइड यहां पे देखते हैं, तो शेयर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ई, ई के राइट हैंड साइड देखते हैं, तो -178 ही दिख रहा है, -178, तो मैं थोड़ा सा इधर आता हूं यहां पे, तो ई के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई, ई के
लेफ्ट हैंड साइड। तो वो दो फोर्स दिख रही है, -178 भी दिख रही है और प्लस ऊपर से आने वाली फोर्स 100 ये भी दिख रही है। तो ये आ गया -78 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये दो ही फोर्स दिखती रहेगी कब तक, जब तक अगला फोर्स नहीं आता। तो डी पॉइंट पे आ जाता है, डी के राइट हैंड साइड यहां पे देखते हैं। तो यहां पे जब देखते हैं तो shear force just at right hand side ऑफ डी, डी पे है ना। तो डी पे माइनस नीचे से 178, ये वाला ऊपर से 100। ठीक है, ये दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी वही रह गया -78। अब आते हैं यहां पे इस साइड, जब इस साइड आते हैं डी के इस साइड, तो shear force जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डी, डी के लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो -178 नीचे से प्लस 100 ऊपर से और एक और 200 ऊपर से और आ गया, 200 ऊपर से और आ गया। तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तो ये तो -78 आ ही रहा था, तो ये आ गया 122, इसकी वैल्यू आ गई 122। तो ये पॉजिटिव में आ गया। अब देखो ये आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे यहां तक। तो यहां तक जब जाएंगे यहां पे, तो सी के राइट हैंड साइड, shear force जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ सी, तो वो वही रहेगा 122 का 122 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो कोई टेंशन नहीं है इसकी। तो ये अब लेकिन जैसे ही इसके लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे ना, shear force जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, तो चेंज हो जाएगा। 122 तो पहले ही था ना, तो ठीक है, मैं करने को वैसे ही करूंगा कि -178 प्लस 100 प्लस 200 फिर प्लस 100। तो मैं पहले ही ये तो पहले ही लिख लेता हूँ, 122 वाली कैलकुलेशन प्लस कर देता हूँ, 100 और प्लस हो रहा है, तो 222 हो रहा है। ठीक है, अब ये 222 कहां तक रहेगा, यहां तक, 222 यहां तक रहेगा सेम। तो वो कहां है, ए के राइट हैंड साइड, shear force जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए, तो वो 222 ही रहेगा। तो shear force जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, ठीक है, shear force जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, यहां पे दिखेगा आपको। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, तो 222 ऊपर से आ रहा है, वही वाला सारा आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, -178 प्लस 100 है ना, यहाँ पे -178 प्लस 100 प्लस 100 200 प्लस 100, तो वो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद प्लस में आया था 222 आया था ना, 222। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 222 और माइनस क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहां से ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए माइनस में लेंगे वैल्यू, तो वो आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं। अब shear force डायग्राम, जब shear force डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे, तो एक डायग्राम बन जाएगा। देखो किस तरह से, ये है हमारे पास। अब सबसे पहली वैल्यू 0, तो ये 0, यहीं पे बी पे कितनी आ गई, -178, नीचे आ जाओ -178, कोई बात नहीं, ये आगे नीचे। ठीक है, अब ई पे आके भी देखो कितना आ गया, -78। तो पहली बात कि यहां तो सब तरफ सेम रहेगा, -178 ही रहेगा, कहां तक, यहां तक, ये देखो -178 ई तक चलता है -178, तो मैं -178 जो चलाऊंगा ई तक चलाऊंगा, तो इतना ही रहेगा ई तक। लेकिन ई जब आएगा तो वो बन जाएगा -78, तो 100 कम हो जाएगा उसमें से, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहां पर। फिर वो कहां तक चलेगा, देखो -78 कहां तक है, डी तक, -78 चल रहा है डी तक, तो डी तक चलेगा। डी आते ही, डी थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद अचानक लेफ्ट हैंड साइड में 122 हो जाता है, तो 122 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये प्लस में चला जाएगा 122, ये चला गया। और उसके बाद क्या होगा, 122 चलेगा कहां तक, सी तक, और 222 हो जाएगा जैसे ही सी को पार करेगा, 222 चलेगा जब तक ए नहीं आएगा, जब ए आएगा तो वो हो जाएगा 0। लो जी, इस तरह से हमारे पास डायग्राम होता है, shear force डायग्राम। मुश्किल है इसमें कुछ नहीं ना। तो अब हमारे पास रह क्या गया, अब हमारे पास रह गया कि बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमने, और बेंडिंग मोमेंट की सारी कैलकुलेशन सिखानी है आपको मैंने। ठीक है,
तो देखिए ये चीजें ना मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें पता नहीं क्यों मुश्किल बना के दिखाया जाता है इन चीजों को। ठीक है, इतना मुश्किल होता नहीं है। अब देखो कि बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट बी, पहले बी पे। अब देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि अगर मैं बी पे ऐसे कागज रख लेता हूं, इसको कागज रख लेता हूं इसको, देखिए मैं बी पे कागज रखता हूं और इसको छुपाने की कोशिश करता हूं यहां पे, तो बी के ऊपर ही फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस तो है नहीं, तो 178 लग रहा है, लेकिन उसी पे जीरो है, तो 178 इंटू जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ ई पे, बेंडिंग मोमेंट एट ई, ई पे कितनी है, तो ई पे देखिए -178 ऊपर की ओर धकेल रहा है, 100 नीचे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे पास क्या है 178 ऊपर की ओर, तो ये जब बनेगा तो प्लस में, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, ये ऊपर की ओर कर्व बनाएगा जिसको हम प्लस में लेते हैं, 178 इंटू 3 ये आ जाएगा, और नीचे से ऊपर से जो फोर्स आ रहे -100 इंटू जीरो, तो वो तो जीरो हो जाना है, तो 178 इंटू 3, ठीक है, तो 178 इंटू 3 करते हैं तो उसकी वैल्यू जो निकलती है वो होती है 534, ये वैल्यू निकलेगी। अब आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी पे निकालते हैं। तो डी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कागज दे देंगे डी पे। अब देखो आरबी जो है ये फोर्स 178 कितनी दूरी पे है डी से, यहाँ पे डी है ना, तो डी से कितनी दूरी पे है, 5 पे, तो मेरे पास क्या होगा 178 आएगा, 178 इंटू 5, माइनस आएगी वैल्यू, अब क्यों 100 वाला ये नीचे की ओर बनाएगा इसकी शेप को, तो 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, सिंपल है। तो इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो 178 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 से, तो वो निकलेगा 890 और माइनस कर देंगे 200, तो वो आ जाएगा 690, न्यूटन मीटर में आएगी सारी वैल्यू, ये न्यूटन मीटर में। अब आ जाएगा शेयर सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट सी, सी पे। अब सी पे निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, तो सी यहां पे रख देंगे इस कागज को, तो देखिए 178 जो है वो कितनी दूरी पे है यहां से, वो है 3, 2, 5 और 2, 7, तो 178 इंटू 7 इंटू 7, 7, ठीक है, माइनस 100 इंटू 4, देखो 100 कितनी दूरी पे है, ये वाला 100 जो है वो कितनी दूरी पे है यहां से, 4, तो 4, माइनस माइनस क्या है 200, 200 इंटू 200 कितनी दूरी पे है यहां से 2, तो ये 2, ठीक है। तो 178 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रही वैल्यू 1246, 1246 माइनस 400 माइनस ये भी 400, तो ये 800 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 446 रह जाएगा, ठीक है, ये 446 न्यूटन मीटर रह जाएगा। अब मेरे पास क्या रह गया, अब रह गया ए पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे कितनी बेंडिंग मोमेंट है वो देखनी पड़ेगी। तो 178 कितनी दूरी पे है यहां से, ए से 178 कितनी दूरी पे है, वो है 9 मीटर की दूरी पे, माइनस कर देंगे इसमें से 100 यहां से ए से कितनी दूरी पे है, 2, 2, 4 और 2, 6, तो 100 इंटू 6, ठीक है। अब माइनस कर देंगे और वैल्यू क्या माइनस होगी, 200 इंटू 4, 200 इंटू 4, ठीक है, और माइनस करेंगे 100 इंटू 2, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो 178 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1602 इसकी वैल्यू आ रही है, 1602 माइनस 600 माइनस मेरे पास आ रहा है
ये होने के बाद 600 के बाद 800 और माइनस में आ रहा है 200। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब करते हैं तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमने वहां पे गड़बड़ की थी ना, थोड़ी सी चेंज लिया था। तो ये एक्चुअली ये जो प्लस करेंगे ना, तो प्लस करने के बाद मैं इसमें कैलकुलेशन करने के बाद 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आएगा एक्चुअली। तो वो कारण यही है कि जो हमने गड़बड़ की थी ना, जो पॉइंटों की वैल्यू 0.33 और उसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है, उसके कारण हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करेंगे उस 0.33 को लेके भी, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा कि इसका एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो 0, तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था 0, तो मैंने 0 लिख दिया। अब मेरे पास 0 वाला पॉइंट यहाँ पे, अब आगे ई पे जाके कितना हो गया 534, तो 534 यहाँ पे जाके आगे बढ़ जाएगा और 534 बन जाएगी वैल्यू ये रही। ठीक है, और आगे डी पे जाके 690, तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ के 690 हो जाएगा, यहाँ तक 690 हो जाएगा। और 690 के बाद नीचे आ रहा है 446 पे, तो 446 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जा रहा है 0, तो इस तरह से ये वैल्यू चेंजेस आ जाएंगे। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं इसमें बनाने का। आपने अगर बनाना है ना, सबसे अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं पूरी कैलकुलेशन इसकी समझना चाहता हूं, तो आप ग्राफ ले सकते हैं। ग्राफ में जब अगर बनाएंगे ना इसको, तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन और अच्छा सा डायग्राम बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे कितने पॉइंट पे आप वैल्यू ले रहे हो, तो सारी एग्जैक्ट आएंगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सिंपली सपोर्टेड बीम के जो पॉइंट लोड है उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बहुत इजी है। अगर आपको समझ आया तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।